नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप। महिला पहलवानों के आंदोलन को 25 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद जी। सर, 25 दिन हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इस आंदोलन की रूपरेखा को? अब कितने दिन हो गए? 25। उससे पहले 3 महीने, और घटना उससे भी पुरानी है। मैं ये मानता हूं, अगर कहीं अपराध हुआ है तो अपराधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय संविधान ये कहता है कि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी भारत में और तमाम स्टेट की सरकारें हैं, सेंटर की सरकारें, एजेंसियां हैं, पुलिस है, सबकी मौजूदगी में भी अगर अपराधी खुलेआम घूमे और 24-25 दिन तक देश की राजधानी की सड़कों पे वो बेटियां, आम बेटियां नहीं, वो बेटियां जिन्होंने ओलंपिक जिन्होंने रिप्रेजेंट किया देश को, उनका नाम रोशन किया, अगर उनको बैठना पड़ रहा है तो ये सारी बातें स्पष्ट कर देते हैं कि जो सरकारें बैठी हुई हैं वो निकम्मी है, उनकी कानून व्यवस्था कमजोर है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री 2024 की बात कर रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि कल हमने उनसे कहा कि आंदोलन को 24 दिन हो गए, वो कह रहे हैं देश 2024 का चुनाव लड़ना है। जिन प्रधानमंत्री को जब ओलंपिक चल रहा था वो यहीं से फोन करके बेटियों का हौसला बढ़ाते थे, आज चंद किलोमीटर पे जो बेटियां बैठी हैं, रो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, आज एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये स्पष्ट करता है कि देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बेटियों की सुरक्षा कवच नहीं, वो बीजेपी के प्रचार मंत्री है। ऐसे समय में उन्होंने 25 रैलियां कर्नाटक में की जब बेटियां यहाँ संघर्ष कर रही थी। तो ये स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री को देश की इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज अभी मैं इस प्रोटेस्ट में एक और हमारे सीनियर साथी जिनका समर्थन था, सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर रहे हैं, मैं उनसे मिलके अभी आया, क्योंकि कल परसों तरसों वो मेरे साथ यहाँ आए थे और उनके घर पे सीबीआई के छापे पड़े। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया सरकार के सामने कि पुलवामा हमला, क्योंकि सरकार राष्ट्रवाद का बड़ा चोला उड़ती है, 40 जवानों की, आपको जान के अचरज होगा वायर वालों को, 40 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन अगर आपका जूता चोरी हो जाए उसमें FIR दर्ज होती है, आपका चश्मा चोरी हो जाएगा, मोबाइल फोन चोरी हो जाएगा, इसकी कीमत 8,000 रुपए, 5,000 रुपए, FIR दर्ज होगी। लेकिन 40 जवानों की शहादत हुई, एक सिंगल FIR पुलवामा में दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या शहीदों का, क्या वीर जो जवान है उनकी जिंदगी कोई मोल नहीं है? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और अगर वो हक के लिए सवाल उठा रहे हैं तो उनको CBI द्वारा, ED द्वारा डराने का काम किया जाए। मैं इनको विश्वास दिला गया हूं कि आप अकेले नहीं है, पूरा किसान का मेरा कौम आपके साथ खड़ी है। आप सच्चाई की आवाज को उठाते रहें। इतने बड़े काफिले में एक जो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, उसी में जाके गाड़ी जो है ब्लास्ट होता है। ये स्पष्ट करता है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। एक व्यक्ति, अगर आपको याद, वायर वाले बहुत मेहनत करते हैं, एक DSP पकड़े गए थे, DCP या DSP शायद पकड़े गए थे, जिनके गाड़ी में कुछ टेररिस्ट और उनको सपोर्ट करने का जिनके ऊपर आरोप था। आपको पता है पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगाई और वो यहाँ से 3 महीने में बेल लेके चले गए। और उन्होंने जब पकड़े गए उन्होंने कहा एक अधिकारी से कि बड़े ऊंचे दर्जे का मामला। कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने के लिए सरकार इस तरह के षड्यंत्रों में शामिल है और सरकार इस तरह के षड्यंत्र को हवा दे रही है जिससे कि उनका राजनीतिक एजेंडा सेट हो। हम लोगों को चारों तरफ नजर रखनी पड़ेगी कि देश में आज हो क्या रहा है। पहले मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, फिर किसानों के साथ अन्याय हुआ, 2 अप्रैल के समय में दलितों के साथ अन्याय हुआ, अब नौजवान बेरोजगारी से वैसे नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा, और आज पहलवानों के साथ अन्याय स्पष्ट करता है कि सरकार समय समय पे सबको कमजोर कर रही है। इसलिए सबको मिलकर सरकार को सबक सिखाना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ, कब वो चुप्पी तोड़ेंगे, कब वो जवाब देंगे, कब वो बताएंगे कि वो अपराधियों का संरक्षण कब बंद करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपराधियों को के समर्थन में पंचायत हो रही है। पिछले इसी सरकार में हमने देखा, चाहे वो उन्नाव वाले हों या हाथरस वाले हो, अब या ये हमारे ये वाले नेताजी, सबके समर्थन में पंचायतें हो रही हैं। तो ये एक नया ट्रेंड बीजेपी की सरकारों में खड़ा हुआ है। हमें इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज इन बेटियों का मामला है, कल किसी और बेटी का मामला होगा। अगर अपराध को समर्थन इस तरह सरकारें करती रही तो अपराध बढ़ता रहेगा और कल इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए हमारी लड़ाई जमीन पर चलती रहनी चाहिए। और ये लड़ाई आज इसलिए चल रही है कि और किसी बेटी के साथ ताकतवर व्यक्ति ऐसा ना करे। सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा वाला जो पूरा घटना प्रकरण है वो द वायर के साथ इंटरव्यू में सबसे पहले इसको उजागर किया था। मैंने वायर पे जी, और मैं वापस इस आंदोलन पर आना चाहता हूँ। जैसे कल जो पहलवान है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे पर गए, आज उनकी तैयारी है राजघाट जाने की महात्मा गांधी के समाधि पर। तो जिस तरीके से ये मार्च निकाले जा रहे हैं, क्या इससे सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा एक्शन लेने के लिए? देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बेसिक हो क्या रहा है ना, कुछ मीडिया को जो इनको रीड नहीं है वो इस आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ उल्टी दी बातें चला। सरकार का एक एजेंडा हमने देखा है,
पहले वो जब भी कोई प्रोटेस्ट अपने हक के लिए आता है वो कहते हैं, वो पहले उनकी जाति का बताते हैं आंदोलन, फिर वो धर्म का बताते हैं, फिर वो उसमें टुकड़े गैंग पता नहीं कौन कौन से गैंग लेके आते हैं, फिर अपने लोग भेजा के उल्टे दिन नारे लगाते हैं, फिर उसके खिलाफ जो है ना उससे मीडिया के जरिए की ट्रेंड बनवाते हैं कि यहाँ तो गलत लोग हैं। इन सब के पार के बाद आंदोलन शुरू होता है। ये आंदोलन भी लगभग उस सीमा को पार कर गया। अब इसमें जन समर्थन जुट रहा है। पहलवान क्यों जा रहे हैं? वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि जब हम इस देश के सम्मान के लिए लड़ रहे थे तब तो हमारे लिए तालियां बज रही थी। आज हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए और बेटियों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, तो देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? तो सच ये है कि जनता में बहुत गुस्सा है। प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी का ट्रेंड रहा है कि ये बहुत दूर जाके हारना पसंद करते हैं, नजदीक से नहीं हारते हैं। ऐसा हमने किसान आंदोलन में देखा। 13 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ी। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना और आंदोलन खड़ा रहेगा तो सरकार अपने आप जो है ना पीछे हट जाएगी। अभी सरकार इसलिए क्योंकि चुनाव नहीं है। अभी ये जो साइड इफेक्ट हुआ है ना, ये जो कर्नाटक वाला, ये इन्हीं घटनाओं की वजह से हुआ। जनता देख रही है। भाई कर्नाटक की महिला आपको क्यों चुने? आपने वोटर ट्रेंड देखा कि 60% ज्यादा महिलाओं ने विपक्ष को वोट किया, क्योंकि उनको देख रही हैं कि जब जिस देश में देश की बेटियों के साथ जो ओलंपियन है उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो हमें कहां मिल जाएगा सरकार में न्याय? धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है ना जनता खत्म कर देगी। ये लोकतंत्र, इसमें जनता के अंदर सब जा सकती है। तो वोट की चोट से भी जनता ये अन्याय का जवाब आने वाले समय में देगी। हम किसान का मेरे हम भूलते नहीं है। किसान अपने नुकसान और अपने फायदे को, और फायदा करने वाले और नुकसान करने वाले को सबको याद रखता है। और डॉक्टर अंबेडकर का वो कोट जिसको आप कह रहे हैं ना कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। ये बात इसी सोच के लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि जब ऐसे लोग सरकार में बैठ जाएंगे जो तय कर लेंगे कि हमें न्याय नहीं देना, हमें अपराधियों का संरक्षण करना है, तो संविधान को कमजोर माना जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपको याद हो तो राम रहीम को याद कीजिए, आपको याद हो तो संत रामपाल को याद कीजिए, आपको याद हो तो आशा राम को याद कीजिए, हैं? हाँ, इसलिए याद करा रहा हूं आपको। सेंगर को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये लोग जो है ना, ये बहुत प्रभावशाली लोग थे। आपने देश के प्राइम मिनिस्टर को वीडियो आप देख लेना, कई चीफ मिनिस्टर की देख लेना कि वो आशा राम जी के उसमें है और उनसे कह रहे हैं गुरुजी बहुत अच्छे हैं। आज वही गुरुजी जेल में है। किसकी वजह से? संविधान की वजह से। हर ताकतवर आदमी याद रखे कि भारत में लोकतंत्र है और जब तक डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है तब तक आप चाहे किसी कुर्सी बैठे हो, जब समय आएगा और कानून के अंडरटेकिंग आ जाओगे तो फिर सजा मिलेगी। जब सत्ता पूरी सत्ता संरक्षण करेगी अपराधियों तो कैसे संभव है? इसको संभव कराने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि आंदोलन तब होता है जब सब नाउम्मीद होता जाता है पीड़ित कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब वो जनता के बीच जाता है। पहले वो जाता है पुलिस में, फिर वो जाता है कोर्ट में। जनता के बीच कब आता है? जब वो देख ले कि यहां से न्याय नहीं मिल रहा। मुझे उम्मीद है जनता के आदेश के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा और न्याय होगा। एक आखिरी सवाल चंद्रशेखर जी, एक जो आप कहते हैं आंदोलन के बारे में कई बातें कही जाती है, एक बात ये भी कही जा रही है कि राजनीतिकरण हो रहा है। आप भी एक राजनेता हैं, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप भी लगातार इस आंदोलन में आ रहे हैं। आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं इसमें, इनको न्याय दिलाने में? मुझे तो उम्मीद थी कि 24 दिन सरकार इंतजार नहीं करेगी। एक समय निश्चित हुआ था, अभी भी 21 तारीख का एक समय निश्चित है कि उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रोटेस्ट को। तो कल ये सवाल कल आया था, तो बजरंग ने इस पर एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। बजरंग ने कहा कि हम ये चाहते हैं बीजेपी के लीडर्स यहाँ आ जाएं और वो आके हमें न्याय दिलाए। और मैं प्राइम मिनिस्टर से मांग करता हूं कि वो हमें न्याय दिला दे। हम यहाँ चले जाएंगे, ना हम यहाँ होंगे, ना ही कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ आएगा। इससे स्पष्ट होता है कि ये लड़ाई न्याय की है, राजनीति की नहीं। और मैं एकमात्र ऐसा शख्स हूं जिसको वोटों के नफा नुकसान का फर्क नहीं है। जब बात संविधान की, बात महिलाओं की इज्जत की, बात कानून की आएगी, बात न्याय की आएगी, बात जो है स्वाभिमान सम्मान की आएगी, तो मैं राजनीतिक नफा नुकसान को पीछे छोड़ देता हूं। इसलिए मैं यहाँ हूं। और राजनीतिक दल के व्यक्ति का अध्यक्ष क्यों नहीं बैठा हुआ यहाँ? क्योंकि अगर हम आज इस अन्याय के समय अपनी बेटियों का, बहनों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो कल कोई बेटी हिम्मत भी नहीं करेगी अपने साथ हुए अपराध के लिए बोल जाए। मैं तो पहलवान बेटियों का, भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि वो आए निकल के, और वो अब सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और बेटियों की लड़ रहे हैं जिनको हम सामने नहीं ला सकते हैं। मेरा ये मानना है अगर कानून सही तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो कोई अपराधी कितना भी ताकतवर हो जेल में जाएगा। तो महिला पहलवानों के आंदोलन पर आप सुन रहे थे चंद्रशेखर आजाद जी को। इसी तरह जुड़े रहें खबरों के साथ द वायर पे। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।
नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप। महिला पहलवानों के आंदोलन को 25 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद जी। सर, 25 दिन हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इस आंदोलन की रूपरेखा को? अब कितने दिन हो गए? 25। उससे पहले 3 महीने, और घटना उससे भी पुरानी है। मैं ये मानता हूं अगर कहीं अपराध हुआ है तो अपराधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय संविधान ये कहता है कि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी भारत में और तमाम स्टेट की सरकारें हैं, सेंटर की सरकारें, एजेंसियां हैं, पुलिस है, सबकी मौजूदगी में भी अगर अपराधी खुलेआम घूमे और 24-25 दिन तक देश की राजधानी की सड़कों पे वो बेटियां, आम बेटियां नहीं, वो बेटियां जिन्होंने ओलंपिक जिन्होंने रिप्रेजेंट किया देश को, उनका नाम रोशन किया, अगर उनको बैठना पड़ रहा है तो ये सारी बातें स्पष्ट कर देते हैं कि जो सरकारें बैठी हुई हैं वो निकम्मी है, उनकी कानून व्यवस्था कमजोर है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री 2024 की बात कर रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि कल हमने उनसे कहा कि आंदोलन को 24 दिन हो गए, वो कह रहे हैं देश 2024 का चुनाव लड़ना है। जिन प्रधानमंत्री को जब ओलंपिक चल रहा था वो यहीं से फोन करके बेटियों का हौसला बढ़ाते थे, आज चंद किलोमीटर पे जो बेटियां बैठी हैं, रो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, आज एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये स्पष्ट करता है कि देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बेटियों की सुरक्षा कवच नहीं, वो बीजेपी के प्रचार मंत्री है। ऐसे समय में उन्होंने 25 रैलियां कर्नाटक में की जब बेटियां यहाँ संघर्ष कर रही थी। तो ये स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री को देश की इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज अभी मैं इस प्रोटेस्ट में एक और हमारे सीनियर साथी जिनका समर्थन था, सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर रहे हैं, मैं उनसे मिलके अभी आया, क्योंकि कल परसों तरसों वो मेरे साथ यहाँ आए थे और उनके घर पे सीबीआई के छापे पड़े। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया सरकार के सामने कि पुलवामा हमला, क्योंकि सरकार राष्ट्रवाद का बड़ा चोला उड़ती है, 40 जवानों की, आपको जान के अचरज होगा वायर वालों को, 40 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन अगर आपका जूता चोरी हो जाए उसमें FIR दर्ज होती है, आपका चश्मा चोरी हो जाएगा, मोबाइल फोन चोरी हो जाएगा, इसकी कीमत 8,000 रुपए, 5,000 रुपए, FIR दर्ज होगी। लेकिन 40 जवानों की शहादत हुई, एक सिंगल FIR पुलवामा में दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या शहीदों का, क्या वीर जो जवान है उनकी जिंदगी कोई मोल नहीं है? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और अगर वो हक के लिए सवाल उठा रहे हैं तो उनको CBI द्वारा, ED द्वारा डराने का काम किया जाए। मैं इनको विश्वास दिला गया हूं कि आप अकेले नहीं है, पूरा किसान का मेरा कौम आपके साथ खड़ी है, आप सच्चाई की आवाज को उठाते रहें। इतने बड़े काफिले में एक जो गाड़ी ब्लड प्रूफ नहीं थी, उसी में जाके गाड़ी जो है ब्लास्ट होता है, ये स्पष्ट करता है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। एक व्यक्ति, अगर आपको याद, वायर वाले बहुत मेहनत करते हैं, एक DSP पकड़े गए थे, DCP या DSP शायद पकड़े गए थे, जिनके गाड़ी में कुछ टेररिस्ट और उनको सपोर्ट करने का जिनके ऊपर आरोप था। आपको पता है पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगाई और वो यहाँ से 3 महीने में बेल लेके चले गए। और उन्होंने जब पकड़े गए उन्होंने कहा एक अधिकारी से कि बड़े ऊंचे दर्जे का मामला, कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने के लिए सरकार इस तरह के षड्यंत्रों में शामिल है और सरकार इस तरह के षड्यंत्र को हवा दे रही है जिससे कि उनका राजनीतिक एजेंडा सेट हो। हम लोगों को चारों तरफ नजर रखनी पड़ेगी कि देश में आज हो क्या रहा है। पहले मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, फिर किसानों के साथ अन्याय हुआ, 2 अप्रैल के समय में दलितों के साथ अन्याय हुआ, अब नौजवान बेरोजगारी से वैसे नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा, और आज पहलवानों के साथ अन्याय स्पष्ट करता है कि सरकार समय समय पे सबको कमजोर कर रही है। इसलिए सबको मिलकर सरकार को सबक सिखाना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ, कब वो चुप्पी तोड़ेंगे, कब वो जवाब देंगे, कब वो बताएंगे कि वो अपराधियों का संरक्षण कब बंद करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपराधियों को के समर्थन में पंचायत हो रही है। पिछले इसी सरकार में हमने देखा, चाहे वो उन्नाव वाले हों या हाथरस वाले हो, अब या ये हमारे ये वाले नेताजी, सबके समर्थन में पंचायतें हो रही हैं। तो ये एक नया ट्रेंड बीजेपी की सरकारों में खड़ा हुआ है। हमें इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज इन बेटियों का मामला है, कल किसी और बेटी का मामला होगा। अगर अपराध को समर्थन इस तरह सरकारें करती रही तो अपराध बढ़ता रहेगा और कल इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए हमारी लड़ाई जमीन पे चलती रहनी चाहिए। और ये लड़ाई आज इसलिए चल रही है कि और किसी बेटी के साथ ताकतवर व्यक्ति ऐसा ना करे। सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा वाला जो पूरा घटना प्रकरण है वो द वायर के साथ इंटरव्यू में सबसे पहले इसको उजागर किया था। मैंने वायर पे जी, और मैं वापस इस आंदोलन पर आना चाहता हूँ। जैसे कल जो पहलवान है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे पर गए, आज उनकी तैयारी है राजघाट जाने की महात्मा गांधी के समाधि पर। तो जिस तरीके से ये मार्च निकाले जा रहे हैं, क्या इससे सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा एक्शन लेने के लिए? देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बेसिक हो क्या रहा है ना, कुछ मीडिया को जो इनको रीड नहीं है वो इस आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ उल्टी दी बातें चला। सरकार का एक एजेंडा हमने देखा है,
पहले वो जब भी कोई प्रोटेस्ट अपने हक के लिए आता है, वो कहते हैं, वो पहले उनकी जाति का बताते हैं आंदोलन, फिर वो धर्म का बताते हैं, फिर वो उसमें टुकड़े गैंग, पता नहीं कौन कौन से गैंग लेके आते हैं, फिर अपने लोग भेजा के उल्टे से नारे लगाते हैं, फिर उसके खिलाफ जो है ना, उससे मीडिया के जरिए की ट्रेंड बनवाते हैं कि यहाँ तो गलत लोग हैं। इन सब के पार के बाद आंदोलन शुरू होता है। ये आंदोलन भी लगभग उस सीमा को पार कर गया। अब इसमें जन समर्थन जुट रहा है। पहलवान क्यों जा रहे हैं? वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि जब हम इस देश के सम्मान के लिए लड़ रहे थे, तब तो हमारे लिए तालियां बज रही थी। आज हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए और बेटियों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, तो देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? तो सच ये है कि जनता में बहुत गुस्सा है। प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी का ट्रेंड रहा है कि ये बहुत दूर जाके हारना पसंद करते हैं, नजदीक से नहीं हारते हैं। ऐसा हमने किसान आंदोलन में देखा। 13 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ी। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना और आंदोलन खड़ा रहेगा, तो सरकार अपने आप जो है ना पीछे हट जाएगी। अभी सरकार इसलिए क्योंकि चुनाव नहीं है। अभी ये जो साइड इफेक्ट हुआ है ना, ये जो कर्नाटक वाला, ये इन्हीं घटनाओं की वजह से हुआ। जनता देख रही है। भाई, कर्नाटक की महिला आपको क्यों चुने? आपने वोटर ट्रेंड देखा कि 60% ज्यादा महिलाओं ने विपक्ष को वोट किया, क्योंकि उनको देख रही हैं कि जब जिस देश में देश की बेटियों के साथ जो ओलंपियन है उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो हमें कहां मिल जाएगा सरकार में न्याय? धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है ना जनता खत्म कर देगी। ये लोकतंत्र, इसमें जनता के अंदर सब जा सकती है। तो वोट की चोट से भी जनता ये अन्याय का जवाब आने वाले समय में देगी। हम किसान का मेरे हम भूलते नहीं है। किसान अपने नुकसान और अपने फायदे को, और फायदा करने वाले और नुकसान करने वाले को सबको याद रखता है। और डॉक्टर अंबेडकर का वो कोट जिसको आप कह रहे हैं ना कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। ये बात इसी सोच के लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि जब ऐसे लोग सरकार में बैठ जाएंगे जो तय कर लेंगे कि हमें न्याय नहीं देना, हमें अपराधियों का संरक्षण करना है, तो संविधान को कमजोर माना जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपको याद हो तो राम रहीम को याद कीजिए, आपको याद हो तो संत रामपाल को याद कीजिए, आपको याद हो तो आशा राम को याद कीजिए, हैं? हाँ, इसलिए याद करा रहा हूं आपको। सेंगर को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये लोग जो है ना, ये बहुत प्रभावशाली लोग थे। आपने देश के प्राइम मिनिस्टर को वीडियो आप देख लेना, कई चीफ मिनिस्टर की देख लेना कि वो आशा राम जी के उसमें है और उनसे कह रहे हैं गुरुजी बहुत अच्छे हैं। आज वही गुरुजी जेल में है। किसकी वजह से? संविधान की वजह से। हर ताकतवर आदमी याद रखे कि भारत में लोकतंत्र है और जब तक डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है तब तक आप चाहे किसी कुर्सी बैठे हो, जब समय आएगा और कानून के अंडरटेकिंग आ जाओगे तो फिर सजा मिलेगी। जब सत्ता पूरी सत्ता संरक्षण करेगी अपराधियों को, तो कैसे संभव है? इसको संभव कराने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि आंदोलन तब होता है जब सब नाउम्मीद हो जाता है पीड़ित कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब वो जनता के बीच जाता है। पहले वो जाता है पुलिस में, फिर वो जाता है कोर्ट में। जनता के बीच कब आता है? जब वो देख ले कि यहां से न्याय नहीं मिल रहा। मुझे उम्मीद है जनता के आदेश के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा और न्याय होगा। एक आखिरी सवाल चंद्रशेखर जी, एक जो आप कहते हैं आंदोलन के बारे में कई बातें कही जाती है, एक बात ये भी कही जा रही है कि राजनीतिकरण हो रहा है। आप भी एक राजनेता, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप भी लगातार इस आंदोलन में आ रहे हैं। आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं इसमें, इनको न्याय दिलाने में? मुझे तो उम्मीद थी कि 24 दिन सरकार इंतजार नहीं करेगी। एक समय निश्चित हुआ था, अभी भी 21 तारीख का एक समय निश्चित है कि उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रोटेस्ट को। तो कल ये सवाल कल आया था, तो बजरंग ने इस पर एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। बजरंग ने कहा कि हम ये चाहते हैं बीजेपी के लीडर्स यहाँ आ जाएं और वो आके हमें न्याय दिलाए। और मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मांग करता हूं कि वो हमें न्याय दिला दे। हम यहाँ चले जाएंगे, ना हम यहाँ होंगे, ना ही कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ आएगा। इससे स्पष्ट होता है कि ये लड़ाई न्याय की है, राजनीति की नहीं है। और मैं एकमात्र ऐसा शख्स हूं जिसको वोटों के नफा नुकसान का फर्क नहीं है। जब बात संविधान की, बात महिलाओं की इज्जत की, बात कानून की आएगी, बात न्याय की आएगी, बात जो है स्वाभिमान सम्मान की आएगी, तो मैं राजनीतिक नफा नुकसान को पीछे छोड़ देता हूं। इसलिए मैं यहाँ हूं। और राजनीतिक दल के व्यक्ति का अध्यक्ष क्यों नहीं बैठा हुआ यहाँ? क्योंकि अगर हम आज इस अन्याय के समय अपनी बेटियों का, बहनों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तो कल कोई बेटी हिम्मत भी नहीं करेगी अपने साथ हुए अपराध के लिए बोल जाए। मैं तो पहलवान बेटियों का, भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि वो आए निकल के, और वो अब सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और बेटियों की लड़ रहे हैं जिनको हम सामने नहीं ला सकते हैं। मेरा ये मानना है, अगर कानून सही तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो कोई अपराधी कितना भी ताकतवर हो, जेल में जाएगा। तो महिला पहलवानों के आंदोलन पर आप सुन रहे थे चंद्रशेखर आजाद जी को। इसी तरह जुड़े रहें खबरों के साथ द वायर पे। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।